Assalamu alaikum everyone. Welcome to Romania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जुमे के दिन नमाज से पहले कोशिश होती है कि नाश्ते और घर के बाकी काम जल्द अज जल्द निपटाए जाएं ताकि जुमा की नमाज बाकायदा गुस्ल और एहतमाम के साथ अदा की जाए। तो आज कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, अदरवाइज़ मैं मोस्टली जुमा की नमाज मस्जिद में अदा करती हूँ। तो जुमा की सुन्नतें घर में ही अदा की और उसके बाद कुछ ख़ास सूरतें जैसे सूरह कहफ हो गई, इसकी तिलावत भी लाजमी करनी होती है। ज़िक्र के लिए जुमा का दिन वैसे भी बहुत ख़ास होता है। तो नमाज से फ़ारिग होकर मुझे इसकी आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है एगलेस मैंगो केक। मुझे उसकी तैयारी करनी थी क्योंकि बच्चों ने आज इसकी फरमाइश की थी। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसमें ना तो कोई बेकिंग है, ना ही कोई ओवन इन्वॉल्व है और किसी किस्म की भी कोई कुकिंग नहीं शामिल इसमें। और आपको पता है ईद नज़दीक आ रही है तो किचन का काम इस ईद पर रूटीन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और समर स्पेशल रेसिपी है क्योंकि इसमें मैंगो इन्वॉल्व है। तो चले शुरू करते हैं। मैंगो मैंने एक लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया, एक रफ सा चॉप कर लिया। अब इसमें आप ये है कि मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आपने एक्चुअली 2 मैंगो लेने हैं लार्ज साइज़ के। इसमें अभी मैं पहले आपको एक मैंगो कट करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस मैंगो की आगे चलकर मैं प्यूरी बनाने वाली हूँ। तो ये एक मैंगो तो मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया इस तरह से, और अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करके इसकी फ़ाइन सी पेस्ट बना लूँगी। तो जो दूसरा केक है मैंगो, वो भी इसी तरह से मैं चॉप करूँगी। अब यहाँ पर इसकी प्यूरी रेडी हो जाती है, एक जो पहला वाला मैंगो लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा मैंगो भी ले लूँगी साथ ही, और उसको भी मैं इसी तरह से गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं कट कर लूँगी क्योंकि इसने नज़र आना है। तो इसके लिए मैं इसके जो डाइस हैं वो अच्छे से साइज़ के मैं काट लूँगी। तो ये भी क्यूब्स कट हो गए। तो ये जो कटिंग होगी हमें गार्निशिंग में काम आएगी एंड पर। इसके साथ ही अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में मैंने ले लिया 250 ml थिक मिल्क, यानी कि ऑल पर जो है वो यूजुअली थिक मिल्क होता है। इसके साथ इसको 2 to 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इसमें डालकर वो मैं इसको अच्छे से उसमें मिक्स कर लूँगी। कंडेंस मिल्क की जगह आप पाउडर्ड शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद मैंने तो यहाँ ऑलपर्स की ही मिल्क क्रीम यूज़ की है, आप दूसरी भी कोई यूज़ कर सकते हैं। तो 250 ml मिल्क क्रीम जो है वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, 4 to 5 टेबलस्पून। तो उसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ये होता है कि एक्चुअली हमने गाढ़ा दूध लेना होता है जिसमें हम आगे चलकर केक को सोक करेंगे। तो हमारा जो घर में नॉर्मल रूटीन में केक आ रहा होता है, जो दूध आ रहा होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता। सो दैट्स वाई जो हमारा नॉर्मल रूटीन का दूध है उसके अंदर मैंने ये कंडेंस मिल्क और साथ क्रीम थोड़ी सी ऐड कर ली है, क्योंकि ये इसका जो केक मैं अब यूज़ करने वाली हूँ उसको बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर दे देगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने सुपर बिस्किट के टी केक्स ले लिए हैं। मैं घर में भी बना सकती हूँ, लेकिन चूँकि आपको पता है जुमा था इसलिए टाइम नहीं था, तो मैंने ये सुपर के टी केक्स ले लिए और उनको लेयर में अरेंज कर लिया एक डिश में, जो ये 8x8 की डिश है। तो ये बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी और फ्लफ़ी से ये केक्स होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं होते। तो इस तरह से मैंने इनको लेयर कर लिया। ये तकरीबन 15 टी केक्स मैंने लिए हैं पीसेस, और उनके ऊपर अब मैं फॉर्क से अच्छे से होल्स कर लूँगी। अच्छे से सुराख करने का मतलब ये होता है कि जब उसके ऊपर मैं इस तरह से जो मैंने दूध तैयार किया है कंडेंस मिल्क और वो क्रीम डाल के, तो वो अच्छे से इसके अंदर केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब ये जितना एब्जॉर्ब अच्छे से होगा उतना ही क्रीमी और फ्लफ़ी सा टेक्सचर आएगा इस केक का आगे चलकर। तो इस तरह से मैंने जो है मिल्क स्प्रेड कर लिया इसके ऊपर। अब इसके बाद से इसकी मैं ऊपर की क्रीम रेडी करने के लिए एक और बाउल में 2 पैक मिल्क क्रीम के लूँगी। पहले मैंने ये एक इसमें निकाल लिया, ये 250 ml होता है तो 2 पैक जो हैं। अब ये इसमें से थोड़ा सा मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ही पूरे पैक जो हैं डलेंगे। तकरीबन आप 1.5 पैक आप कह लें मैंने डाल लिया है। तो इसी तरह से फिर 3 to 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इसमें मैं डाल लूँगी, और अब इसको मैं
हैंड विस्क की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बीटर का यूज़ नहीं करना, हमने इसकी स्टिफ पीक्स नहीं बनानी, बस इसको थोड़ा सा रूटीन से थिक करना है मैंने। तो यहाँ पर ये थिक हो गया, आप देखें। और अब इसको मैं 2 में डिवाइड कर लूँगी, इस मिल्क क्रीम को जो मैंने रेडी की है। तो उसका एक पार्ट मैं सबसे पहले लूँगी और उसको अच्छे से फिर दोबारा मैं विस्क से मिक्स कर लूँगी। और अब उसमें मैं 4 टेबलस्पून जो मैंगो प्यूरी रेडी की थी स्टार्ट में, वो मैं इसके अंदर डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप ये देखें कि इसको मिक्स करने के बाद इसका इतना ज़बरदस्त कलर आएगा कि ये कलर जो है इस हमारे डिज़र्ट को एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे देगा। तो ये समर स्पेशल ही इसलिए हो गया क्योंकि इसमें मैंगो ऐड हो रहा है, और मैंगो आपको पता है सीजनल फ्रूट है और फलों का बादशाह है, तो इसको किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, बहुत पसंद किया जाता है। सो अब जो है वो सोक्ड केक जो है उसके ऊपर ये मैंगो प्यूरी जो है मैंने क्रीम में डालकर रेडी किया, वो उसकी लेयर जो है स्प्रेड कर दूँगी मैं, और स्पैचुला की हेल्प से उसको मैं सेटल कर दूँगी उसके सरफेस के ऊपर अच्छे तरीके से। तो इसको सेटल करने का भी यही है कि इसके एक एक कोने में, इसके हर जगह पर ये क्रीम जो है वो पहुँचे। तो इस क्रीम ने ही इसको एक्चुअली टेस्ट देना होता है, जो हमें टेस्ट आ रहा होता है। और हमने कोई इसके अंदर, आप देख रहे हैं, कोई चूल्हा नहीं, कोई कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें हाथों का इस्तेमाल है और 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये रेडी हो गई है। तो अब जो मैंने दूसरा आम जो है चॉप किया था, वो उसके जो क्यूब्स हैं वो उसके ऊपर मैं सेटल कर दूँगी इस लेयर के ऊपर। तो उनको गार्निश करने के बाद जो इन क्यूब्स का टेस्ट आना है ना, वो नेक्स्ट लेवल टेस्ट होना है। और इसके बाद अब मैं करने वाली हूँ जो बाकी की दूसरा हिस्सा क्रीम का था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी फाइनली। तो इस क्रीम ने इसके टेक्सचर जो है ना को बहुत आगे तक लेकर जाना है। तो बाकी जो प्यूरी बची थी उसको हम टेबल स्पून की मदद से इसको ऊपर जो है वो डाल लेंगे जगह जगह पर ना। जगह जगह पर उसको स्प्रेड करने के बाद इस क्यू की मदद से हम अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि आपने इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, जस्ट आप उस क्यू को जो है वो हिलाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे, तो उसमें एक खुद ब खुद डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। ये एक आर्ट है जो कि इस तरह से, मतलब जैसे भी आप इसको करो तो वो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो यहाँ अब हम इसको चिल कर लेंगे और चिल करके सर्व करेंगे। ये रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी फ्लफ़ी और एगलेस हमारा केक जो है वो रेडी हुआ है। डिज़र्ट इतना ज़बरदस्त है कि ईद पे जैसे हमारे पास टाइम इतना कम होता है कि इस ईद पर पकाने का एहतमाम ज़्यादा होता है, तो जब हम ये रेडी करते हैं और चिल करके इसको सर्व करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप यकीन करें कि जो खाने वाले हैं ना वो आपका दम भरने लग जाएंगे, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपकी वाह वाह हुए बगैर रहेगी नहीं कभी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनेगा, क्योंकि बच्चों को जो है ना आम, बच्चों को क्या बड़ों को आम इतने पसंद हो रहे होते हैं। तो आम जो है एक ख़ास अहमियत रखता है समर सीज़न में। तो उसकी डिफरेंट वर्जन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसको केक बनाया और उसमें उसकी प्यूरी हमने यूज़ कर ली। इसी तरह हम डेली बेसिस पर शेक्स बना रहे होते हैं, घर में मुरब्बे बनते हैं, और अचार जो है वो तो सारा साल मैंगो का यूज़ होता है। तो इस तरह से डिफरेंट इसकी वर्जन्स हैं मैंगो की, जो कि हम अपने वो रूटीन में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरा कंटेंट देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बूस्ट करें। मुझे आपकी बहुत ही इस चीज़ की जो है वो आपकी तरफ से फेवर की ज़रूरत है। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।